नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश की 14 विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने इस मामले में एक याचिका दायर की गई है जिस पर 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसी पर ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, क्यों तिलमिला गया विपक्ष? देखिए, एक वर्ग है हिंदुस्तान में पत्रकारों का जो ये कहता है कि भाई डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ऐसे तो ये इकट्ठा नहीं होते। राहुल गांधी अपनी जगह पे, ममता बनर्जी अलग खेमा बनाती हैं, केजरीवाल अलग खेमा बनाता है, सब लोग अपनी डफली अपना राग बनाते हैं। लेकिन जहां चोरी करने की बात आती है, घोटालेबाजों को पकड़ने की बात आती है, ये सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो हिंदी में कहावत है, चोर चोर मौसरे भाई। तो 14 पार्टियां पहुंच गई। किसको लीड कर रही है? तो कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। कहां? तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। ये कहे कि भाई बचाइए, डेमोक्रेसी खतरे में है क्योंकि चोरों को पकड़ा जा रहा है। डेमोक्रेसी खतरे में है क्योंकि घोटालेबाजों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। डेमोक्रेसी खतरे में है क्योंकि सीबीआई और ईडी हमारे काले कारनामों को बाहर निकाल रही है। और डेमोक्रेसी इसलिए भी खतरे में है क्योंकि जेल हो जा रहा है। तो हमें बचाइए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, हम 5 तारीख को सुनेंगे। आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट इनका बहुत ही सिंपल है कि ईडी सीबीआई विपक्ष के पीछे लगा दिया गया है। और कोर्ट के अंदर जो सबमिशन किया गया अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा, उन्होंने कहा कि 42% ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, मतलब 42% जिन लोगों को जो पार्टियां रिप्रेजेंट करती हैं, उन लोगों का कहना है, बड़ा सीरियस कंसर्न है कि जब से मोदी सरकार आई है वो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके उनके पीछे पड़ी हुई है। तो हमें बचाइए माय लॉर्ड। तो पहले हमें चाहिए, आज़ादी करते थे भूख से, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ से आज़ादी की मांग ये लोग डफली वाले करते थे। अब इनको एक नया नारा इन लोगों ने शुरू किया कि हमें आज़ादी चाहिए। किस चीज़ के लिए? चोरी करने के लिए, घोटालेबाजी करने के लिए। तो पहले ये 14 जो ग्रुप है इसका नाम सुन लीजिए ताकि आपको ये पहचान में आ जाए कि ये कौन कौन 14 पार्टियां हैं। पार्टियां 1000 से ऊपर है देश के अंदर में, 14 आई हैं सामने। तो 14 में जो सबसे ऊपर का नाम है, कांग्रेस पार्टी तो है ही, डीएमके, लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल, केसीआर की पार्टी डीआरएस, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, आम आदमी पार्टी, ये कट्टर ईमानदार पार्टी कोर्ट से जाकर के कह रहा है कि भाई अब हमें आजादी दो चोरी करने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, शरद पवार वाली, उद्धव ठाकरे का ग्रुप, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड और कम्युनिस्ट पार्टी के 2-3 जो हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, सीपीएम और समाजवादी पार्टी। इनमें ज्यादातर जो नाम है उन पर ऑलरेडी कार्रवाई हो रही है, इसलिए तो ये चिल्ला रहे हैं। लेकिन 2-3 चीजें समझ लीजिए, क्लियर कट। आपको 4-5 अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है, ये सारी की सारी पार्टियां अपने आप को सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कहती है। गरीब गुरबों की पार्टी बताते हैं ये लोग, ये समाजवादी बताते हैं अपने आप को। और इस पार्टी को चलाने वाले तमाम लोग, चाहे वो लालू का खानदान हो, चाहे मुलायम का खानदान हो, चाहे गांधी नेहरू परिवार हो, चाहे वो शिवसेना का परिवार हो, या फिर ये तमाम लोग जो ये चिल्ला रहे हैं, ये खरबपति हैं। खरबपति हैं। राजनीति की शुरुआत जब इन लोगों ने की, इनके पुरानी तस्वीरों को देखिए, ढंग से इनके पास घर नहीं था। अभी इनके पास ये हैसियत है कि इनके विदेशों में बंगले हैं, ये आइलैंड खरीद रहे हैं बाहर। ये पैसा कहां से लाए हो? इसमें से कोई ऐसा आदमी नजर आ रहा है कि जो गरीब नजर आ रहा हो आपको, जो ईमानदारी की राजनीति करता हो? इसके ऊपर ये कितने लोग हैं कि जिनके ऊपर ये केसेस नहीं है? केसेस क्यों हैं? और सबसे मजेदार बात मैं आपको बता दूं, शुरू से ही चलते हैं कि आप
कांग्रेस पार्टी और अभिषेक मनु सिंघवी, ये तो लॉ मिनिस्टर थे यूपीए 1 में, फिर अपने कारनामों की वजह से इनको हटाया गया। ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि भाई ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल पॉलिटिकल अपोनेंट के ऊपर हो रहा है। याद कीजिए, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद फिर इनके कारनामे पे आऊंगा। याद कीजिए 2003 में यही जो अभी बेल के ऊपर बाहर है सोनिया गांधी, इन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति के वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, जिसके घर के बाहर ताला तक नहीं लगता था, जॉर्ज फर्नांडिस अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में डिफेंस मिनिस्टर थे, और उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि कारगिल के शहीद जवानों के लिए जो ताबूत लाया गया उसमें घोटाला किया गया है। और पूरे 2004 के चुनाव में यह कांग्रेस पार्टी कफन चोर करती रही, और उसके बाद जब इनकी सरकार आई 2004 में, यही सीबीआई के पीछे जांच के लिए लगाया गया। क्या हुआ? पहली हियरिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह आरोप डस्टबिन में डालो, बकवास है ये, तो फिर आपका तो आप करो और पकड़े जाओ तो मामला खत्म है। लेकिन अभी जिन जिन लोगों के ऊपर केसेस हैं, ये आम आदमी पार्टी तो अभी नई पैदा हुई है, इसको हटा दे। राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं कि ईडी सीबीआई लगा दी गई, सोनिया गांधी कह रही है भाई ईडी सीबीआई लगा दी गई। क्या केस है? नेशनल हेराल्ड का केस है। नेशनल हेराल्ड के केस में क्या है? 2012 से शुरू हुआ, उस समय मोदी की सरकार थी? नहीं थी। लालू यादव चिल्ला रहे हैं, ये उनका लड़का चिल्ला रहा है कि ईडी सीबीआई लगा दी गई, 2024 में और भी लगा दिया जाएगा। कब का केस है ये? किसने ये केस शुरू किया? ये भी 2011-12 में शुरू हुआ। कौन थी सरकार? सरकार किसकी थी? यूपी की सरकार थी। ये छोड़ दीजिए, लालू यादव जो चारा घोटाले में जो जेल के अंदर गए, वो कब गए? उस समय किसकी सरकार थी? बिहार में लालू यादव की सरकार थी और केंद्र में आके गुजराल की सरकार थी। तो ये तो आपके पुराने कारनामों का कच्चा चिट्ठा निकल रहा है। ये कोई बताएगा कि ये जो शरद पवार के बारे में ये बताया जा रहा है, रिपोर्ट आए, गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा कि इनके खानदान का कम से कम 1200 करोड़। क्या करेंगे इतना पैसा ये लोग? उतना बेनामी प्रॉपर्टी इनकी जब्त की गई, माने इतना रुपये का इनके इसके ऊपर ताला लग गया और इन्होंने कह दिया कि हमारा नहीं, हम नहीं जानते कौन है। तो आपने तो चोरी, और इसकी जो है ममता बनर्जी चली गई। ममता बनर्जी किस मुंह से इस ग्रुप के अंदर है? इनके राइट हैंड के अंदर के घर के अंदर नोटों का पहाड़ निकल रहा है। ईडी सीबीआई आपके ऊपर एक्शन नहीं लेगी? क्या चाह रहे हो कि भाई देश में जो है कोयला जो है बांग्लादेश भेजते रहो, मवेशियों का जो है वो होता रहे? तो ये सारी चीजें तो ये वहां जाकर के, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, बताइए, शिबू सोरेन पहले आदमी है। ये जो कानून जो जिसके अंदर सदस्यता जाती है, इनके पिताश्री वो चले गए। किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। ये स्टालिन की पार्टी डीएमके, इसका डी राजा, ये 2G घोटाले में जेल हुई, किसकी सरकार थी? मोदी करवा रहे थे क्या? तो आप करें कुकर्म, और जब कुकर्म के ऊपर देखिए है क्या, पहले जमाने में होता यह था कि जब ये गठबंधन की राजनीति होती थी तो ईडी सीबीआई लगा दिया, झूठ सच कर दिया, और पर्दे के पीछे जो है सेटिंग वेटिंग कर लिया, समर्थन मिल जाता था। मुझे एक बात बताए, कांग्रेस पार्टी, और ये पूछना चाहिए जज साहब को भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हर तरह के केसेस को ले लेते हैं, उनको पूछना चाहिए कि भाई किस आधार पे रातों रात समाजवादी पार्टी, ये जो यूएस के साथ जो न्यूक्लियर डील हो रहा था, जिसके ऊपर सरकार गिरने वाली थी, किस आधार पे रातों रात समाजवादी पार्टी बदल करके आपने उसको अपने समर्थन में ला दिया? ये कहना, पहले क्या था कि ये लोग पर्दे के पीछे डील कर लेते थे, और ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ये डील नहीं करते। इनके साथ उस तरह का कम्युनिकेशन, इस तरह की, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो जो खाने वाले सब हैं तो खा के सब मोटे हो गए, इतना मोटा हो गए कि ये सब खाकपति थे जब इन्होंने राजनीति की शुरुआत की, और ये सब अरबपति बन गए। इसका हिसाब तो जनता मांगेगी।
सुप्रीम कोर्ट में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला इस तरह का नहीं आएगा कि आप ये कह दें कि भाई एजेंसियां काम करना बंद कर दें, क्योंकि ये जो जेल जा रहे हैं, जेल मोदी नहीं भेज रहे, जेल कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है और कोर्ट सबूत देखती है। तो चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो ममता हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, शरद पवार है, देश की जनता इनके चाल चरित्र और चेहरे को अच्छी तरीके से जानती है। और इसलिए ये बवाल कि 2024 तक सारे जेल चले जाएंगे, अरे सारे चोरी किए हो तो सब लोगों को जेल जाना ही पड़ेगा, चुनाव हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब तमाम अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, ईडी और सीबीआई के हंटर से विपक्ष में अफरा तफरी का माहौल है और इसी के चलते 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और याचिका दायर की गई है कि बार बार विपक्षी दलों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले में 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।